हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम हो गया स्वदेशी, और स्वदेशी का राइटर का नाम हो गया प्रेमघन। तो इसमें हम यह कहना चाह रहे हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और आप वहीं से जाके इसे अपने हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो उसे आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी उस क्वेश्चन से आंसर लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ चंद्रिका से बहुत सारे कमेंट आ गए हैं कि इससे मानिए कि पूछा गया है कि सर हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम आपसे बता दें कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 से 15 नंबर का बिहार बोर्ड के में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपको इन्हें राइटर का नाम एवं चैप्टर के नाम और साथ में कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई आपको ये भी याद कर लेना है। ठीक है बाबू, तो चलो हम अब फिर बात करते हैं इससे कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए बाबू, ठीक है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न हमेशा के लिए रह जाते हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इससे लाभ क्या हो सकता है, हानि क्या हो सकता है। वैसे खास करके बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उसके मन में यही प्रश्न उठ जाता है कि सर चंद्रिका जब हम इस्तेमाल करते हैं सो हमसे जो सीनियर रहते हैं वो कहता है कि चंद्रिका एक तेज विद्यार्थी का निशानी नहीं है, जो पढ़ने में तेज नहीं होता वही चंद्रिका इस्तेमाल करता है। तो हालांकि हम आपको बताते ये सब रॉन्ग बात है। ठीक है बाबू, हम आपके लिए किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकालकर हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे लाभ क्या हो सकता है और हानि क्या हो सकता है। ठीक है बाबू, तो हानि हमारे हिसाब से हानि नहीं के बराबर होता है, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बाबू, तो आप बेधड़क इसे चंद्रिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तो हालांकि हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुक कवर किया गया है। यानी कि बहुत सारे जो लड़के हैं कमेंट में बहुत मैसेज कर दिए थे, यानी कमेंट कर दिए थे कि सर प्लीज़ चंद्रिका भी आप बुक की तरह आप एक तरह से पूरे जैसे कि अगला सब्जेक्ट कवर किए ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्लेलिस्ट में डालिए। तो चलो हम बोले कि चलो ठीक है, जब स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे हैं तो हम थोड़ा आपके लिए समय निकाल कर थोड़ा हम ये भी काम कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए किसी दिन अलग से एक वीडियो बनाएंगे 2 से 3 घंटा का, उसमें हम आपको सही बताएंगे कि चंद्रिका क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे लाभ क्या होता है, और हानि भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है। तो आप चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे आप शॉर्टकट में बताना चाहें, यानी 1 मिनट में बताना चाहें, तो हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से आप कोचिंग में जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे जिस तरह से सर आपको बताते हो, कोई भी प्रश्न जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो प्रश्न आप कोचिंग में जाके सर बताते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सर चंद्रिका हो गया। यानी इसे और आसान भाषा में हम कहें तो जो प्रश्न आप किसी से पूछते हो और उस प्रश्न को वह व्यक्ति आपको सही उत्तर दे देते हैं या फिर बता देते हैं, तो उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आपको क्या करना है, जब आप घर पे पढ़ाई करते हो और किसी के यानी कोई पढ़ाई करते हो और आप कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो आपको पढ़ाई वहाँ बंद नहीं करनी है और आपको क्या करना है, चंद्रिका से वह प्रश्न का उत्तर देकर सोल्व करना है, प्रयास करना है। अगर उसके बाद भी न समझ में आए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन में जाके सर से समझ सकते हो। ठीक है बाबू, तो आई होप अभी तक आप हम जितना समझाने का प्रयास किए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे चंद्रिका आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हम आपके लिए कभी 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और आपको हम फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका हमारे लिए किस तरह से उपयोग हो सकता है। तो चलो बाबू, अभी हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहीं से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो हम जाते जाते सिर्फ हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बीच में बहुत लड़का को देखते हैं कि गैपिंग कर देता है, तो बाबू आपको ऐसा नहीं करनी है। ठीक है, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखो, तो फिर हम आपसे बातचीत करते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो फिर हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।